अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है और वाकई राष्ट्रीय राजधानी के हालात विकट हो चले हैं, क्योंकि शनिवार को एक और अस्पताल में, जी हां, दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को उसके हिस्से की ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए, वरना हालात और विकट हो जाएंगे। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही बात करेंगे आदार पूनावाला की, जिनकी कंपनी कोविशील्ड नामक वैक्सीन बना रही है। अब सरकार ने तो कह दिया है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन होगा, लेकिन ये जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, इन पर बहुत दबाव पड़ रहा है, बहुत प्रेशर में है। अब आदार पूनावाला की ही बात करें तो उनका कहना है कि उनके साथ कुछ शक्तिशाली लोगों ने उग्रता पूर्वक बात की है और वो अपने परिवार सहित अब लंदन चले गए हैं। अब कोविशील्ड के उत्पादन पर उनके लंदन जाने से कोई असर पड़ेगा या नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये दिखाता है कि हमारी जो कंपनियां हैं, खासतौर पर जो जीवन रक्षक उत्पाद बना रही है, जीवन रक्षक दवाइयां बना रही है, उन पर कितना प्रेशर है। इस समय इस महामारी की विकरालता बढ़ती जा रही है और हालात विकटते जा रहे हैं। हमारी ये आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में जारी लॉकडाउन की अवधि को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में लॉकडाउन एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान लॉकडाउन की मियाद 3 मई को सुबह 5 बजे समाप्त होने वाली थी, जिसे एक सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। इस बीच दिल्ली के बत्रा अस्पताल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रमुख सहित 12 कोरोना संक्रमित मरीजों की कथित रूप से ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अस्पताल के कार्यकारी निदेशक सुधांशु बंकाटा ने कहा, रोगी के एक बार ऑक्सीजन सपोर्ट से हटते ही उसे बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुर्भाग्यवश हमें और लोगों की मृत्यु होने की आशंका है। बत्रा अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर SCL गुप्ता ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों में अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के प्रमुख RK हिमतानी भी शामिल हैं। उन्हें 15-20 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद ऑक्सीजन की कमी से 4 और रोगियों की मौत की जानकारी दी गई, जिससे मृतक संख्या बढ़कर 12 हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि आखिर इतनी कम ऑक्सीजन में दिल्ली कैसे सांस लेगी। में जो केसेस है 24,000 से ऊपर आ रही है हर दिन, वहीं पे शॉर्टेज ऑफ बेड्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, क्या कहेंगे सर इसकी? ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं, इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को, वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है, तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा? आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के, जो भी सुन रहा है ये और जिसके हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन दीजिए। उधर एक और देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी विनाशकारी लहर के बीच पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला ने कोविड-19 की वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर अपने ऊपर भारी दबाव की बात कही है। उन्होंने कहा कि सब भार उनके सर पर पड़ रहा है, जबकि यह काम अकेले के वश का नहीं है। पूनावाला को भारत सरकार द्वारा इसी सप्ताह वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सरकारी सुरक्षा दिए जाने के बाद अपनी पहली टिप्पणी में पूनावाला ने लंदन के अखबार द टाइम्स के साथ बातचीत में कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति की मांग को लेकर भारत के सबसे शक्तिशाली लोगों में से कुछ ने उनसे फोन पर उग्रतापूर्वक बातें की हैं। CII भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की कोविड-19 वैक्सीन
कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन कर रही है। उन्होंने कहा कि इस दबाव के चलते ही वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लंदन आ गए हैं। पूनावाला ने समाचार पत्र से कहा, मैं यहाँ लंदन में तय समय से अधिक रुक रहा हूँ क्योंकि मैं उस स्थिति में वापस नहीं जाना चाहता। सब कुछ मेरे कंधों पर पड़ गया है, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता जहाँ आप सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हो और सिर्फ इसलिए कि आप हर किसी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बदले में वे क्या करेंगे। उन्होंने कहा, लोगों की उम्मीद और उग्रता का स्तर वास्तव में अभूतपूर्व है। यह बहुत अधिक है। सभी को लगता है कि उन्हें वैक्सीन मिलनी चाहिए। वे समझ नहीं सकते कि उनसे पहले किसी और को यह क्यों मिलनी चाहिए। उन्होंने साक्षात्कार में संकेत दिया कि उनकी लंदन यात्रा भारत के बाहर वैक्सीन निर्माण बढ़ाने की व्यावसायिक योजना से भी जुड़ी हुई है। पूनावाला ने कहा, हम वास्तव में सभी की मदद के लिए हाँफ रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि भगवान को भी अंदाजा होगा कि हालात इतने खराब होने वाले हैं। मुनाफाखोरी के आरोप पर उन्होंने उसे पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि कोविशील्ड अभी भी दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है। पूनावाला ने कहा, हमने कुछ भी गलत या मुनाफाखोरी नहीं की है। मैं प्रतीक्षा करूंगा कि इतिहास हमारे साथ न्याय करे। इस बीच भारत को शनिवार को रूस से स्पुतनिक वी वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक की पहली खेप मिली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ट्वीट में कहा कि हैदराबाद सीमा शुल्क ने रूस से आयातित कोविड-19 वैक्सीन की खेप की निकासी की प्रक्रिया तेजी से निपटाई। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने कहा कि रूसी वैक्सीन की 1.5 लाख खुराक की पहली खेप हैदराबाद पहुंच गई है। रूस ने 11 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी थी। इसके बाद सितंबर में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने स्पुतनिक वी के चिकित्सकीय परीक्षण के लिए एक समझौता किया था। डॉक्टर रेड्डीज को रूसी वैक्सीन के नियंत्रित आपातकालिक उपयोग की अनुमति पहले ही मिल चुकी है। हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा है कि इसके बाद अगले कुछ हफ्तों में इस वैक्सीन की अगली खेप भी आ जाएगी। उधर कश्मीर की बात करें तो वहां भी सख्त लॉकडाउन लगाया गया है और जिस तरह से तेजी के साथ मामले बढ़े हैं उसको देखते हुए लोगों का यही कहना है कि लॉकडाउन ही एक विकल्प है जिससे कोरोना को हराया जा सकता है। प्रभा साक्षी संवाददाता ने जब श्रीनगर में लोगों से बातचीत की तो आइए दिखाते हैं लोगों ने क्या कहा। 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये कि कोविड SOPs को फॉलो करना, गाइडलाइंस को फॉलो करना, और आम लोगों को के लिए ये कि गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करना ताकि हम कोरोना को हरा सकें। आप जानते हैं कि कहर दूसरी वेव का जारी है, केसेस बढ़ रहे हैं और जो 84 आवर्स का जो कोरोना कर्फ्यू यहाँ पर निफाज किया गया, उसको अमलाया गया है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, एक अच्छा डिसीजन है, ऑर्डर है गवर्नमेंट का, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो इससे क्राउड भी कहीं नहीं है, लोग आज घरों में हैं। तकलीफ़ तो होगी लेकिन कोरोना से बड़ी तकलीफ़ कुछ नहीं है। मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है और लोग जिस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, और पुलिस भी हम देख रहे हैं या दीगर जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो ऑन ग्राउंड पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कोरोना को हराएं। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी रहेगी। फ़िलहाल 3 दिन का ये कोरोना कर्फ्यू है, इसको देखते हुए गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी या रिव्यू किया जाएगा। बहरहाल पहले दिन हमने देखा लेकिन 3500 से ज़ायद कल भी केसेस आए, तो मुझे लगता है अगर सूरत हाल ऐसे ही रही तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मज़ीद इसको एक्सटेंड करें। हमारी लोगों से यही मैसेज है कि एक आम कश्मीरी होने के नाते मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप SOPs को फॉलो करें, गाइडलाइंस को फॉलो करें, घर से बाहर अननेसेसरी ना निकले, क्योंकि कोरोना कहर है, कोरोना कीमती जाने हमारी ज़ाया हो रही है। जी देखिए, मैं तो अगर बोलूँगा भी इसमें कुछ तो मैं तो यही कहूँगा कि हमने देखा था 2 दिन पहले केसेस कुछ 1400 टच कर रहे थे, लेकिन कल हमने देखा कि डाउन होने लगा। इट वाज आई गेस 900 श्रीनगर से थे। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अगर लोगों का रश कम होगा, लोग कहीं सड़क पे घूमेंगे नहीं अभी बाहर, तो केसेस तो कम आएंगे ही। और ये प्रॉपरली महत्वपूर्ण तो है। हमें चाहिए कि हम तब ही घर से बाहर निकले जब हमें कुछ इमरजेंसी हो या कुछ एसेंशियल ऐसा कुछ आ पड़े कि बाहर निकलने की जो ज़रूरत हमें महसूस हो, तब जाके हमें निकलना चाहिए। और SOPs की बात करें, मुझे लगता है अगर घर में 10 मेंबर्स है, अगर फैमिली एक है उसमें 10 मेंबर्स है, तो 10 के 10 को ही चाहिए अभी घर में भी वो लोग मास्क पहने, क्योंकि यू नेवर नो कि इसको क्या हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास भाई बचा ही कुछ नहीं है। लॉकडाउन ही एक सल्यूशन है, क्योंकि इंसान घर में बैठेगा तो बच सकता है। देखिए भाई, ये ऐसा तबका है जो घरों से बाहर आता है, 4-4, 5-5 लोग जो घर से बाहर आते हैं, उन्हें अंधभक्त समझो।
वो ऐसा तबका है जो कहते हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं, जबकि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि अपने आप अपनी ज़िम्मेदारी उठाओ। जैसे वो सामान गाड़ी में होता है ना कि गाड़ी में लिखा होता है सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेदार है, ऐसा ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि सवारी अपने सामान की खुद ज़िम्मेदार है। हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है सोल्यूशन लॉकडाउन के सिवा। और जो घर से बाहर आते हैं ना लोग, वो अंधभक्त समझो कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, जब उन्हें हो जाएगा तो समझ आ जाएगा कि क्या बीमारी है ये। देखिए सर, लॉकडाउन तो कोविड का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन सबसे बड़ा सोल्यूशन है कि हमें कोविड चेन खुद ख़त्म करनी है। कोविड चेन इसलिए ऐसे ख़त्म होगी कि हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को कोविड निकलता है उसको चाहिए कि वो अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे कि मतलब ऐसे मुझे ऐसे इन्फेक्शन सिम्टम्स लग रहे हैं, क्योंकि उसके शिकार और बंदे ना हो जाए जो उसके साथ मिलते। छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ एक तबका ऐसा भी है जो दिन को कमाते हैं और शाम को अपनी फैमिली के साथ बेचारे खाते हैं, जो शाम को अपनी फैमिली को खाने को देते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, पिछली बार भी अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले कोविड में जिस घर में 5-6 बंदों की फैमिली है, 7 बंदों की है, 4 बंदों की, उनको राशन 1 किलो मिलता था। लेकिन एक ये बहुत बड़ा सवाल था उस टाइम भी कि 1 किलो राशन 6 बंदे खा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोकल NGOs की बात करें, उस टाइम NGOs ने बहुत अच्छी हेल्प की लोगों की। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि जो यहाँ पे गरीब तबका है कि उनको राशन, जो उनकी जो एसेंशियल सर्विस फूड है वो उनको मिले, क्योंकि कंटेनमेंट जोन्स भी बहुत इलाके किए गए, उनको भी फूड जो ऐसी ज़रूरती चीज़ें उनको पहुंचनी चाहिए। और दूसरा, अगर हम बात करें मेडिसिन्स की, मेडिसिन्स शॉर्टेज निकलती है कभी, बहुत सी जगह पे मेडिसिन्स की शॉर्टेज है। कल अगर हम एक न्यूज़ आ गई कि कोविड वैक्सीनेशन की शॉर्टेज बारामूला में भी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि हर मेडिसिन वैक्सीनेशन अवेलेबल रखे ताकि जो लोग हैं बेचारे वो सफ़र ना करें।